हार्दिक स्वागत है। तो ये सी टेट की मैथ्स की क्लास 15 होने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट वाले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्यूब रूट वाले। जैसा आपको पैटर्न में दिख रहा होगा इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका और आपको उसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच सके। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आज की क्लास को। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट में है 21 प्लस क्यूब रूट है 59 का प्लस स्क्वायर रूट है 16 का प्लस क्यूब रूट है 729 का प्लस स्क्वायर रूट है 49 का। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझिए। स्क्वायर रूट है 21 का प्लस क्यूब रूट है आपका 59 का प्लस स्क्वायर रूट है आपका 16 का प्लस क्यूब रूट है आपका 722 का प्लस स्क्वायर रूट है आपका 49 का। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है इस टाइप का क्वेश्चन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखने में बड़ा ख़तरनाक लग रहा होगा, बच्चे छोड़ देंगे इसको अगर एग्ज़ाम में आया तो। बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो आपको ख़तरनाक सा लग रहा होगा, इतने सारे स्क्वायर रूट लग रहे हैं, इतने सारे क्यूब रूट लग रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको पीछे से सॉल्व करना है। कहाँ से सॉल्व करना है? लास्ट से सॉल्व करना है, स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करना है, लास्ट से करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है? स्क्वायर रूट 49 है। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7 होता है। 7 लिख दो यहाँ पर। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 होता है। 7 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब इस 7 को, अब प्लस का साइन और 722 दिखाई दे रहा है आपको, प्लस का साइन और 722 दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे हम? इस 7 में 722 ऐड कर देंगे। 7 में 722 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 729। अब देखिए साइन किसका लग रहा है? क्यूब रूट का लग रहा है। किसका लग रहा है? क्यूब रूट का लग रहा है। तो 729 का क्यूब रूट क्या होता है? ये निकालना है आपको। 729 का क्यूब रूट क्या होता है? 9 होता है। कितना होता है? 729 का क्यूब रूट क्या होता है? 9 होता है। तो 9 यहाँ लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 9 यहाँ पर लिख दीजिए। लिख दिया? अभी फिर से रिपीट कर दूंगी मैं, इतना समझिए। 9 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखो 9 के बाद यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या है? प्लस का साइन है और 16 लिख रहा है। क्या लिख रहा है? प्लस का साइन है और 16 लिख रहा है। तो अब इस वाले 9 में हम क्या करेंगे? 16 को ऐड कर देंगे। 9 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 9 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। साइन किसका है? स्क्वायर रूट का है। स्क्वायर रूट का साइन है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। अब देखिए क्या साइन लग रहा है? प्लस का साइन है और 59 है। प्लस का साइन है और 59 है, ठीक है। तो 5 में 59 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 5 में 59 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और इस 64 पे साइन क्या लग रहा है आपका? क्यूब रूट का लग रहा है। इस 64 पर साइन किसका लग रहा है? क्यूब रूट। तो 64 किसका क्यूब रूट होता है? कितने का होता है? 4 का होता है। कितने का होता है? 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। तो 4 लिख दीजिए। अब क्या लग रहा है? प्लस का साइन 21 दिखाई दे रहा है तो इस 4 में 21 को ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए? इस 4 में 21 को ऐड कर दीजिए। तो 4 में 21 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और साइन किसका लग रहा है? स्क्वायर रूट का। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है? स्क्वायर रूट 49 है। पीछे से सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। आप कैसे सॉल्व करेंगे? पीछे से सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट लग रहा है 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है?
कितना होता है 7 होता है, 7 लिख दो यहाँ पर। अब 7 में 722 को ऐड कर दो, कितना हो गया 729। साइन किसका लग रहा है क्यूब रूट का, 729 का क्यूब रूट क्या होता है 9, 9 लिख दो। अब इस 9 में इस 16 को ऐड कर दो, कितना हो गया 25। साइन किसका लग रहा है स्क्वायर रूट का, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 लिख दो। अब इस 5 में इस 59 को ऐड करो, कितना हो गया 64 हो गया। साइन किसका लग रहा है क्यूब रूट का, 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का होता है, 4 लिख दो, ठीक है। अब इस 4 में 21 को ऐड कर दो, कितना हो गया 25। साइन किसका लग रहा है स्क्वायर रूट का, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना खतरनाक सा था, कितना सिंपली आप निकाल पाए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है क्यूब रूट निकालना है 19683 प्लस क्यूब रूट 2197 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले लिख दो किसकी निकालनी है, क्यूब रूट 19683 प्लस क्यूब रूट 2197, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। मैंने रूल में बताया था अगर 7 आता है तो 3 लिखते हैं 7 की जगह पर, और 3 आता है तो 7 लिखते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 7 के नीचे एरो बनाओ 3 लिख दो, लिख दिया 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, पीछे से 3 संख्याओं को काट दो, 7 9 1 ये काट दो। अब कितना बचा 2 बचा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 2 से कम हो, तो 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 लिख दो। 13 का हो गया ये, कितने का हो गया 13 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 आ रहा है यहाँ पर, 3 लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 के नीचे एरो बनाओ। मैंने बताया 3 की जगह 7 लिखते हैं, 7 की जगह 3 लिखते हैं। यहाँ हमने 7 की जगह 3 लिखा था, अब 3 आ गया, 3 की जगह 7 लिख देंगे। अपोजिट होता है, 3 की जगह 7, 7 की जगह 3। 3 के नीचे एरो बनाओ, क्या लिखोगे 3 के नीचे 7 लिख दोगे। पीछे से 3 संख्याओं को काट दो, 1 2 3 काट दी, क्या बचा 19 बचा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 19 से कम हो, तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब 27, तो ज़्यादा हो जाएगा 19 से, तो क्या लेंगे 2 ले लेंगे, 2 लिख देंगे। अब कितना हो गया 27 प्लस 13, कितना हो गया 27 प्लस 13, कितना होता है 27 प्लस 13 40 होता है। कितना होता है 27 और 13 कितना हो गया 40 हो गया। तो आपका आंसर 40 हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्यूब रूट निकालना है आपको 4 सही 12/125 का। क्यूब रूट किसका निकालना है 412/125 का। कैसे निकालेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जहाँ पर भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन नज़र आ जाए तो समझ लो कि ये आपका दुश्मन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कन्वर्ट कर दो, कैसे करते हैं, 125 की 4 में मल्टीप्लाई करो, उसमें 12 जोड़ दो। 125 की 4 में मल्टीप्लाई करो, देन 12 ऐड कर दो। तो 125 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा, 500 में 12 ऐड कर देंगे तो 512 हो जाएगा। और जो अपॉन में है उसको अपॉन में ही रहने देते हैं 125। अब निकाल दो, 512 किसका क्यूब रूट होता है 8 का होता है। 512 का क्यूब रूट क्या होता है 8 होता है, 8 लिख दो। 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है, 5 लिख दो। 8/5 आंसर हो जाएगा, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रहा है तो इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 8/5 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 सही 3/5 क्या लिख सकते हैं 1/3/5, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3/5, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको सॉल्व करना है, आपको गिवन है द क्यूब रूट और ऑफ 175,616 का 56 गिवन है, ठीक है। तो आपको डेसिमल में इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इसका आपको 56 गिवन है, तो आपको क्या करना है, बस पॉइंट लगाना है। क्या करना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाना है, अब देखिए पॉइंट लगाना है आपको, पहले से ही क्यूब रूट गिवन है, आपको क्यूब रूट पहले से गिवन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द क्यूब रूट ऑफ 175,616 इज 56। आपको क्यूब रूट दिया हुआ है 175,616 का, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अंडर रूट में, वो क्यूब रूट इसकी प्लस क्यूब रूट इसकी प्लस क्यूब रूट इसकी। यहाँ पर डेसिमल और लग रहा है तो आपको डेसिमल का निकालना है, क्यूब रूट डेसिमल में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब रूट आपको क्या दिया है 56, 56 लिख लो।
क्या करना है आपको 56 लिख लेना है। अब दिखाओ डेसिमल कैसे लगाना है। 1 2 3 संख्याओं के बाद है 3 का एक पेयर बनाना है। कितना पेयर बना है? एक पेयर। तो लास्ट से एक संख्या के बाद डेसिमल लगा दो, 5.6 हो गया। अब यहाँ पर देखो डेसिमल कितनी संख्या, 56 लिख दो। डेसिमल कितनी संख्याओं के बाद लग रहा है? 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद कितने तीन तीन के पेयर बन गए? 2 पेयर बन गए। 2 संख्याओं के बाद लगा दो, 1 2 यहाँ पर लगा दो, ठीक है, 0.56 हो गया। अब यहाँ पर देखो कितनी संख्याओं के बाद लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद तीन तीन के कितने पेयर बन गए? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। तीन संख्याओं के बाद लगा दो, 1 2। अब ये 56 है, संख्या तो हमारे पास दो ही है तो एक जीरो बढ़ा दो, तीन संख्या हो गई। अब इसके बाद लगा दो तो 0.056। अब इन सभी को ऐड कर दो। क्या करना है आपको? जोड़ना है सभी को। कैसे जोड़ेंगे देखो, 5.6 लिख दो। डेसिमल, डेसिमल के नीचे आना चाहिए पॉइंट, यहाँ पे लगाओ 0.56 ऐसे लिख दो। प्लस 0.056 कैसे लिखेंगे? पॉइंट के नीचे 0.056 ऐसे लिख देंगे। इनको जोड़ दो, 6 का 6, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 1 6। 6 पॉइंट 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 के नीचे लगा दो, ठीक है, जहाँ पॉइंट लग रहा है वहीं पॉइंट लगा दो। 6.216 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 6.216 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 79507 का आपको क्यूब रूट दिया है 43, ठीक है। आपको इस क्यूब रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस क्यूब रूट की प्लस इस क्यूब रूट की प्लस इस क्यूब रूट की। आपको डेसिमल लगाना है बस। 43 लिख दो, लिख दिया 43। अब देखो कितने पेयर बनना है? 3 के एक पेयर बनना है। लास्ट से एक संख्या के बाद लगा दो डेसिमल, 4.3 हो गया। कितने पेयर बनना है? 3 3 के 6 संख्याओं के बाद लग रहा है, यानी कि 3 3 के 2 पेयर बनना है। तो पीछे से 2 संख्या के बाद लगा दो, 1 2, 0.43 हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, ऐसे संख्या लिखनी है आपको। पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर संख्या लिखनी है। अब देखो 1 2 3 कितने पेयर बनने हैं? 3 बनने हैं। 3 और 3 6 और 3 9। 9 संख्याओं के बाद लग रहा है, इसका मतलब 3 3 के कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। तो लास्ट से 3 संख्याओं के बाद। अब 43 में तो 2 ही संख्या है तो एक जीरो बढ़ा लो अपनी तरफ से। और अब 3 हो गई, 3 के बाद लगा दो डेसिमल। डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल उतारना है, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो पीछे से। 3 का 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 4 का 4 हो गया। अब डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना है आपको, इसमें डेसिमल के नीचे डेसिमल। 4.773 आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4.773। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट हुई है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, आपने देखी नहीं है लाइव तो लाइव में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।